हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में हम जो चर्चा अभी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। और नेटवर्क सिक्योरिटी के हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं पोर्टल के ऊपर, आपने देखे होंगे वो वीडियो लेक्चर्स। पहले वाले में जहां हमने नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों के बारे में बात की थी, दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं और मालवेयर्स कौन कौन से होते हैं जो इन अटैक्स को इनिशिएट करते हैं या उन अटैक को संपादित करने में या उनको एक्टिवेट करने के लिए, उस अटैक को प्लान करने के लिए मदद करते हैं। वो सारी चीजें हमने देखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर्स के बारे में। जो हमने बात की थी कि लेयर्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए नेटवर्क सिक्योरिटी का, तो वो बेसिकली क्या होता है। इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी में जो भी हमने वनरेबिलिटीज हमने देखी थी, जो भी अटैक्स हमने देखे थे, उन अटैक्स को डिफरेंट लेवल्स पे किस तरीके से रोका जा सकता है। तो सिक्योरिटी के अलग अलग फीचर्स क्या है, जैसे ईमेल सिक्योरिटी एक तरीका होता है, राइट, क्लाउड सिक्योरिटी एक तरीका है। तो इस प्रकार से कितने के कौन कौन सी सिक्योरिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है और उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में, जैसा कि हमने देखा है हमेशा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो फिजिकल सिक्योरिटी होती है, टेक्निकल सिक्योरिटी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटीज होती हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ अटैक के बारे में बात कर रहे थे, हमने बात की थी एक्टिव अटैक के बारे में, पैसिव अटैक के बारे में। उसके अलावा हमने बात की थी कौन कौन से टाइप्स ऑफ अटैक होते हैं। तो सर पब्लिसिटी अटैक होते हैं, उसके अलावा आपके पास क्रिमिनल अटैक्स होते हैं, राइट, तो लीगल अटैक्स होते हैं। तो ये इस तरीके के अटैक्स हैं। तो वैसे ही सिक्योरिटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, जहां पर हम डिवाइसेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं जो नेटवर्क के अंदर काम की में ली जा रही है। दूसरा होता है टेक्निकल सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर लेवल पे करते हैं। तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, जहां पर हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पर्सन जिस डेटा को एक्सेस करना चाहता है या कर सकता है, उसी डेटा को वो एक्सेस करे, बाकी एक डेटा को वो एक्सेस ना करे। सो फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम बात करें तो क्या होता है, फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है बायोमेट्रिक्स मशीन्स जो है, एक्सेस कार्ड जो है, सीसीटीवी जो है, उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, सिक्योर राउटर्स स्विचेस और सर्वर्स को भी सिक्योर करना, और टेम्परिंग और थेफ्ट जो है इन डेटा का, उनको क्या करना, रोकना। सो बेसिकली फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो फिजिकल डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं नेटवर्क के अंदर, उनकी सिक्योरिटी को क्या करना, मैनेज करना। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा सर, अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि सर मैनेजिंग अ सीसीटीवी और अ कैमरा और अ बायोमेट्रिक और अ राउटर, ये किस प्रकार की सिक्योरिटी में आता है। तो ये फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। टेक्निकल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, सर जो डेटा मोशन में है, यानी कि अभी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में बह रहा है, यहां से इस पर्टिकुलर डिवाइस पर लेकर के जा रहा है, उस डेटा को, यहां से डेटा फ्लो हो रहा होगा, यहां से डेटा को जो फ्लो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स फायरवॉल्स, यहाँ पर फायरवॉल्स लगाए जाते हैं, इसको इस टेक्निकल सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए एन्क्रिप्शन मेथड यूज किए जाते हैं। एन्क्रिप्शन क्या है, आपको ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। ओएसआई लेयर के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर एन्क्रिप्शन का काम करता है, जहां पर प्लेन टेक्स्ट जो होता है, प्लेन टेक्स्ट का मतलब सपोज हम बात कर लेते हैं एबीसी, इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एबीसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल डीईएफ। तो मैंने क्या किया है, हर लेटर को उसके आने वाले क्रम में तीसरे लेटर से रिप्लेस कर दिया है। तो ये तो प्लेन टेक्स्ट था जिसको मैं डायरेक्टली पढ़ करके समझ सकता था। अगर मैंने हर एक अल्फाबेट को उसके थर्ड अल्फाबेट से उसके क्रम में आने वाले तीसरे अल्फाबेट से चेंज कर दिया है, तो ये टेक्स्ट तो होगा, लेकिन इस टेक्स्ट को पढ़ करके आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। और साइफर टेक्स्ट से वापस से जब हम प्लेन टेक्स्ट निकालते हैं, प्लेन टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, फिर से जो साइफर टेक्स्ट हमें मिला है उसको ए बी सी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि सर जब इंक्रिप्शन किया गया था तब थर्ड लेटर से आगे वाले थर्ड लेटर से रिप्लेस किया गया था। अब हम पीछे वाले थर्ड अल्फाबेट से उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा प्लेन टेक्स्ट वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहलाता है डिक्रिप्शन। ठीक है, तो हम डेटा को कैसे बचा सकते हैं, इंक्रिप्शन करके बचा सकते हैं। तो जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा तो यहां पर से साइफर टेक्स्ट ट्रांसमिट होगा। तो अगर किसी ने डेटा को पा भी लिया बीच में,
जैसे सिस्टम सी बैठा हुआ था, अगर आपने अभी अटैक्स की वीडियो देखे तो उसे अगर ये डेटा मिल भी गया तो वो कभी समझ नहीं पाएगा कि ये टेक्स्ट क्या है, जब तक कि उसे ये ना पता हो कि हमने हर एक अल्फाबेट को आगे वाले थर्ड अल्फाबेट से रिप्लेस किया है। और क्या यूज करते हैं हम? एंटीवायरस यूज करते हैं टेक्निकल सिक्योरिटी के लिए, जो ये इंश्योर करता है कि कोई भी डेटा जो ट्रांसमिट होकर के आया है वो इन्फेक्टेड डेटा तो नहीं है। ठीक है, आईडीएस और आईपीएस यूज किया जाता है, ब्लॉक मैलिशियस एक्टिविटीज। इस लेयर पे या इस टेक्निकल सिक्योरिटी में जो मैलिशियस एक्टिविटीज होती है जो किसी सिस्टम के द्वारा की जा रही है, उनको भी हम क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सर्विसेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिफाइन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हम यहाँ पर पॉलिसीज डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन ए जो है वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ए क्या क्या यूज कर सकता है सर्विसेज, वो पॉलिसी हम बनाते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन हम यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? हम यूजर नेम और पासवर्ड्स बनाते हैं, जिससे हमें ये इंश्योर हो जाता है कि जो पर्सन अभी डेटा को एक्सेस करने के लिए आया है वो एक ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड कंप्लायंसेस, आपको पता हो तो हमने रोल बेस्ड मैट्रिसेस क्रिएट की थी जो एक्सेस कंट्रोल का काम करती हैं। एग्जाम्पल क्या लिया था? जैसे अगर हम बात करें, कॉलेज है जिसमें लेक्चरर्स भी होंगे, जिसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, जिसमें आपका एडमिन भी होगा, जिसमें आपका अकाउंट ऑफिसर भी होगा। अब हम इन सब के लिए रूल्स बनाएंगे कि कौन से डेटाबेस की या नेटवर्क पे कौन सी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? दे देते हैं यूजर नेम पासवर्ड बना करके। तो ये हमारे क्या थे सर? ये नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 अलग अलग कैटेगरीज थी। अगर आप फिजिकल डिवाइस सिक्योरिटी कर रहे हैं तो वो फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। और अगर आप बात कर रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज एक्सेस देने के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति क्या एक्सेस कर पाएगा नेटवर्क के माध्यम से, तो आप बात कर रहे हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले आती है हमारे पास ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी क्या करना है सर? ईमेल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपके पास स्पैम फोल्डर होता है, उस स्पैम फोल्डर के अंदर वो सारे की सारे ईमेल्स जाते हैं जो ईमेल्स ट्रस्टेड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ट्रस्टेड नहीं होते हैं। ट्रस्टेड ईमेल का मतलब सर, अगर जीमेल ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो ईमेल आया है वो किसी ट्रस्टेड पार्टी से नहीं है, किसी पर्सन ने भेजा है और उसमें मेलिशियस लिंक वगैरह है, तो वो इसको स्पैम फोल्डर्स के अंदर डाल देता है या स्पैम फोल्डर जो आपको बना है उसमें डाल देता है। कैसे कैसे डालता है सर? फिशिंग ईमेल है जो कि किसी और की आईडी से आया है लेकिन किसी और की आईडी को यूज करके बनाया गया है। मलिशियस लिंक जो होते हैं जिसमें कुछ यूआरएल्स वगैरह होते हैं उन सबको ब्लॉक कर देता है या स्पैम में डाल देता है। ब्लॉक रिस्की अटैचमेंट्स एंड आउटबाउंड डेटा लीक्स। ईमेल सिक्योरिटी के अंदर रिस्की अटैचमेंट्स को भी ब्लॉक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ऑब्जर्व किया है और नहीं किया है तो आप ट्राई करिए, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसका एक्सटेंशन .exe होता है, इसको आप अपने ईमेल के अंदर अटैच नहीं कर सकते। आपका जीमेल इसको अटैच करने ही नहीं देगा। ये कहेगा कि आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को अटैच किया है और एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेटवर्क सेगमेंटेशन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, जहां पर हम क्या करते हैं? नेटवर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इट सेपरेट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल एक्सेस। अब नेटवर्क पे सब कुछ एक्सेसिबल है यानी कि किसी कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन अगर हमने उसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, हमने इस नेटवर्क का सेगमेंटेशन कर दिया, तो हम दो अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे। एक सेगमेंट में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या सेंसिटिव सिस्टम्स है उनको रखा जाएगा और जनरल एक्सेस बाकी वाले इंफॉर्मेशन के लिए रखी जाएगी। ठीक है, तो जनरल एक्सेस में सब कुछ यूज कर सकते हो लेकिन सेंसिटिव सिस्टम्स जो रखेंगे हम नेटवर्क सेगमेंटेशन के दौरान उसमें केवल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी। एक्सेस ग्रांटेड बेस्ड ऑन आइडेंटिटी रूल्स एंड डिवाइस। जैसा हमने कहा कि सेगमेंट करने के बाद हमने नेटवर्क का क्रिटिकल पार्ट जो है वो अलग कर लिया और हमने वहां पर एक सिक्योरिटी लेयर और लगा दी है जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप उस एक्सेस को यूज करना चाहते हो तो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आरपीएससी के नाम बारे में आपने सबने सुना होगा।
या यूपीएससी ले लेते हैं। यूपीएससी तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, कई सारे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे। उसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जनरल इंफॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल है, जिनको कोई भी यूजर आकर के क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसके पीछे एक डेटाबेस बना हुआ होगा, जिस डेटाबेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जिसको केवल और केवल ऑफिशियल्स जो है वो ऑफिशियल्स ही चेंज कर सकते हैं। उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर क्या लगाए गए होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड लगाए गए होंगे। तो हमने क्या किया, इसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा डेटाबेस है नेटवर्क के ऊपर, वो अलग जगह पे है, और एक हमारा सिंपल वेब पेज है, वो नेटवर्क पे अलग जगह है। ये वेब पेज जो है वो सारे के सारे यूजर यूज कर सकते हैं। ये वेब पेज जो है वो सारे के सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे डेटाबेस के बारे में बात करें तो वो डेटाबेस केवल और केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं, जिनके पास वो यूजर नेम पासवर्ड होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिफाइज डिवाइसेस बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेस, एनफोर्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पॉलिसीज। अब आइडेंटिफाई डिवाइसेस बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस का मतलब क्या है सर? अगर मैं एक पर्सन हूं जो कि कंप्यूटर सिस्टम लेकर के बैठा हुआ हूं, और मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज के नेटवर्क के अंदर किसी सिस्टम का एक्सेस चाहिए, या सिस्टम के ऊपर डेटाबेस पड़ा हुआ है उसका एक्सेस चाहिए, तो क्या होगा सर? एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जो है वो यहां पर चेक करेगा कि मैं जो हूं वो इस सिस्टम के डेटाबेस को यूज करने के लिए एक ऑथोराइज्ड पर्सन हूं या नहीं हूं। अगर मैं ऑथोराइज्ड पर्सन हूं तो ही मेरा जो कंप्यूटर है उसको कंप्यूटर बी का एक्सेस दिया जाएगा, अदरवाइज इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल कहलाता है एक्सेस कंट्रोल। ये भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पार्ट है। और क्या है टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट? सैंड बॉक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सैंड बॉक्सिंग का, जहां पर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया जाता है। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, प्रिवेंट्स मालवेयर फ्रॉम रीचिंग द नेटवर्क। एक मालवेयर है, सपोज हम मान लेते हैं मालवेयर हमने पढ़े थे वायरस है, वो वायरस जो है वो मेरे कॉलेज के नेटवर्क के अंदर, ये मेरा कॉलेज का नेटवर्क है सपोज मान लेता हूँ, यहाँ पर एक कंप्यूटर डिवाइस है, वो क्या करना चाहता है, इस ये वायरस जो है वो इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है या इस पर अटैक करना चाहता है। अब क्या होगा, यहाँ पर बीच में मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है जो बिल्कुल कॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क की तरह है। ये वायरस पहले यहाँ जाएगा, और अगर इस वायरस ने यहाँ पर कुछ डैमेज किया तो हम इसको आगे जाने से रोक लेंगे। और अगर डैमेज नहीं किया, सपोज ये वायरस नहीं था, सपोज ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर था या ऑथेंटिक फाइल थी, तो फिर हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और ये नेटवर्क के अंदर चला जाएगा। बट हूबहू शक्ल या एनवायरनमेंट बनाना नेटवर्क का, ताकि हम जो डेटा आ रहा है उसको पहले चेक कर सके कि वो सही है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज सैंड बॉक्सिंग। सो सैंड बॉक्स बनाना, इसको बोलते हैं सैंड बॉक्सिंग, इसको बोलते हैं सैंड बॉक्स। तो जब हम हमारे नेटवर्क की का एनवायरनमेंट हूबहू कॉपी करते हैं, जिससे कि जो भी चीज नेटवर्क में जा रही है उससे पहले हम एक्सेस करके देख लें कि वो सेफ है कि नहीं है, फिर ही उसको एक्सेस दें, तो दिस इज कॉल्ड एज सैंडबॉक्सिंग। प्रिवेंट मालवेयर्स फ्रॉम रीचिंग द नेटवर्क, सिमुलेट्स द रियल ओएस बिहेवियर फॉर एनालिसिस। ये एग्जैक्ट ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लिकेट कर देता है। रिप्लिकेट कर देता है मतलब सिमुलेट्स करता है, वैसा की वैसा एनवायरनमेंट बनाता है, उसमें हम उसको एक्सेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, अगर वो सेफ होता है तो हम उसको आगे जाने की परमिशन दे देते हैं। क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या क्या आता है सर? सिक्योर डायनेमिक क्लाउड वर्कलोड एंड मल्टी क्लाउड सेटअप। सो इनिशियली जब हम कंप्यूटर्स में यूज करते थे फ्रेम, अगर आपको ध्यान है तो हम हमारे सर्वर्स का इस्तेमाल करते थे, डेडिकेटेड सर्वर्स होते थे, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगाए जाते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अब रिप्लेस कर दिया गया है क्लाउड टेक्नोलॉजी से। सो क्लाउड भी एक प्रकार का नेटवर्क है जहां पे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, उन रिसोर्सेज को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो नेटवर्क क्लाउड सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? जो डायनेमिक क्लाउड वर्कलोड है उसको सिक्योर करना, मल्टी क्लाउड सेटअप जो है उसको सिक्योर करना, और क्लाउड के रिसोर्सेज को मिसयूज होने से बचाना। सो क्लाउड के रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये भी हम क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर इंश्योर करते हैं। वेब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वेब की सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है? जो हार्मफुल यूआरएल्स हैं, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो रेगुलरली आपके सिस्टम को मॉनिटर करने की कोशिश करती हैं, तो उन वेबसाइट के यूआरएल्स का एक्सेस जो है उसको क्या कर देना? ब्लॉक कर देना। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम। वेब बेस्ड अटैक को रोक सकते हैं। सिक्योर वेब गेटवे, गेटवे क्या होते हैं? जो दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं,
वही हमारे क्या कहलाते हैं, गेटवेज कहलाते हैं। ये एक नेटवर्क है नेटवर्क वन, ये एक नेटवर्क है नेटवर्क टू। इन दोनों के बीच में गेटवे लगाया जाता है ताकि ये दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकें, या इनके सिस्टम्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो हमें वेब सिक्योरिटी में क्या करना होता है, वी सिक्योर वेब गेटवे ऑन प्रेम एंड इन द क्लाउड। दोनों केसेस में जब आप ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज बेस्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं या क्लाउड यूज कर रहे हैं, उसमें में गेटवे को क्या करना होता है, सिक्योर। तो ये गेटवे इंश्योर करता है कि नेटवर्क 2 तक नेटवर्क 1 का एक्सेस तभी हो जब ये क्या हो, सेफ हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, वेब सिक्योरिटी कहलाती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में और क्या आता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कैसे लगाया जाता है, आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर एंड अटैक। कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर किसी नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है तो उसका पता लगाना, जो हार्मफुल ट्रैफिक आ रहा है किसी भी सिस्टम से या किसी भी नेटवर्क से, उसको ब्लॉक करना, उसके लॉग्स जनरेट करना और रिपोर्ट जनरेट करना ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। तो एक नेटवर्क के बाहर अगर हमने आईपीएस सिस्टम यानी कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगा रखा है, तो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आईपीएस पे जाना पड़ेगा। आईपीएस आपका बिहेवियर, आपके सिस्टम जो बाहर से एक्सेस करना चाहता है इस कंप्यूटर नेटवर्क को, अगर वो सस्पिशियस है तो उसको यहाँ पे रोक देगा, हार्मफुल ट्रैफिक को भी रोक देगा और यहाँ पर रिपोर्ट भी जनरेट करेगा। कब किस सिस्टम ने एक्सेस करने की कोशिश किया था, कब कौन सा सिस्टम ने एक्सेस किया जो कि सेफ था, जो कि अनसेफ था, वो सारी चीजें रिपोर्ट्स के अंदर डालेगा ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके और जो ब्लैकलिस्ट है वो जनरेट की जा सके। ब्लैकलिस्ट का मतलब वो सारे यूआरएल्स जहां से अगर रिक्वेस्ट आती है तो मतलब वो सस्पिशियस है, उन सभी को ब्लॉक कर दिया जाए परमानेंटली पूरे नेटवर्क के लिए। एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर्स, आपको पता है एंटीवायरस क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट्स एंड पॉइंट्स एंड सर्वर्स, ये स्कैन करते हैं आपके पूरे सिस्टम को, उसमें जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनको निकालते हैं और इन्फेक्टेड सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं बाय री इन्फेक्टिंग। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर के साथ कोई फाइल ऐसी आ गई है जिसमें वायरस है, तो उस वायरस को ट्रैक करना और उस वायरस को डिलीट करना या उसको री इन्फेक्शन कर देने का काम जो है वो मेरा एंटीवायरस बेसिकली करता है। फायरवॉल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है, ये भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। फायरवॉल्स बेसिकली क्या होती हैं, सर फायरवॉल आपके नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से या हार्मफुल ट्रैफिक से बचाती है। ये क्या करते हैं, ये ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर। ये इनबाउंड जो अंदर आता हुआ ट्रैफिक है या आउटबाउंड जो बाहर जाता हुआ ट्रैफिक है, उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो आउटबाउंड और इनबाउंड का मतलब क्या है, मेरे नेटवर्क से अगर बाहर कोई डेटा जा रहा है तो वो आउटबाउंड ट्रैफिक कहलाएगा, मेरे नेटवर्क के अंदर कोई डेटा आ रहा है तो वो इनबाउंड डेटा कहलाएगा। और फायरवॉल दोनों ही केसेस में चेक करेगी, सिर्फ बाहर वाले केस में नहीं है, मेरे केस में भी है कि सर मेरे यहाँ से भी जो डेटा जा रहा है वो सही डेटा है कि नहीं है, वो बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट होने से पहले, ये मेरा नेटवर्क है, बाहर के नेटवर्क से फायरवॉल के माध्यम से कनेक्टेड है। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, सोफोज नाम की फायरवॉल होती है जिसको हम यूज कर रहे हैं हमारे कॉलेज के अंदर। अगर आप भी चाहते हैं तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं फायरवॉल्स क्या होती हैं। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल्स मिलेगी जहां पे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि कौन सी आईपीस को रोकना है, कौन सी आईपीस को नहीं रोकना है, कौन से ट्रैफिक को आने देना है, कौन से ट्रैफिक को नहीं आने देना है। ठीक है, सो ये बेसिकली फायरवॉल सिक्योरिटी के अंदर आता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंक्लूड सिक्योर कोडिंग, टेस्टिंग एंड पैचिंग। ठीक है जी, तो ये हमारी किसके अंदर आती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर आती है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा हैंडल्ड बाय एप्लीकेशंस, और ये इंजेक्शंस और एक्सेसेस जो होती है, स्क्रिप्टिंग्स अटैक जो होते हैं, उन अटैक्स को बेसिकली रोकने का काम करता है। ना व्हाट इज इंजेक्शन, आपने सुना होगा सीक्वल इंजेक्शंस होते हैं। सीक्वल इंजेक्शंस में आपके डेटाबेस पर अटैक किया जाता है और वहां से डेटा को निकालने की कोशिश की जाती है, जो कि रोक दिया जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर। बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी के, ऑब्वियस ही बात है, हम क्यों नेटवर्क सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने सेंसिटिव डेटा को, जो इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, पैसे का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आपका डेटा किसी ने एक्सेस कर लिया है तो वो आपसे पैसे ले सकता है और ये कह सकता है कि मैं आपका डेटा तभी रिलीज नहीं करूंगा जब आप मुझे पैसे देंगे। तो फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस हैं, जैसे आपकी एक कंपनी है, राइट, उस कंपनी के पास एक पेटेंट है या उसके पास एक फॉर्मूला है जिससे वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं,
अगर ये फॉर्मूला मैंने किसी भी तरीके से आपके सिस्टम से निकाल लिया और एक्सेस कर लिया, तो याद करिएगा, याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट अब मैं भी बना सकता हूँ क्योंकि उसका फॉर्मूला मेरे को मिल गया है। और डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, मैं आपके कंपटीशन में आ जाऊंगा, जो भी पर्सन है जिसने डेटा निकाला था वो आपके कंपटीशन में आ जाएगा, और डेफिनेटली आपको उससे क्या होने वाला है, फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। प्रिजर्व रेपुटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सर हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हैक हो गया, तो जब हम ऐसे बात करते हैं या हम कहते हैं कि जीमेल का सर्वर हैक हो गया, गूगल का सर्वर हैक हो गया, तो रेपुटेशन कहीं ना कहीं क्या होती है, डाउन होती है। सो नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए भी यूज की जाती है कि ताकि हमारी जो रेपुटेशन है वो बनी रहे, हमें कोई ये ना कह पाए कि अरे आपका नेटवर्क भी डाउन हो गया, आपका नेटवर्क भी हैक हो गया। सो इस रेपुटेशन को बचाने के लिए ही नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपने अपना जीमेल अकाउंट बना रखा है, ठीक है जी, तो जीमेल अकाउंट आप क्यों क्यों यूज कर रहे हैं? पहला, सबसे पहला रीजन इजी टू यूज है, दूसरा सेफ है सर। आपको पता है कि यहाँ पर ईमेल जो है वो मेरे सेफ रहेंगे, मेरा डेटा जो है वो सेफ रहेगा, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीमेल गूगल का है और गूगल बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अपने रेपुटेशन के लिए जानी जाती है, अपनी इज्जत के लिए जानी जाती है कि कोई इसको अटैक नहीं कर सकता। एंश्योर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, ये एक और बेनिफिट है जो नेटवर्क सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है। बात आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड के ऊपर, जहां हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए हैं या ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विच लेयर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी फोकसेस ऑन एक्सेस कार्ड एंड सीसीटीवी? एक्सेस कार्ड और सीसीटीवी से रिलेटेड नेटवर्क सिक्योरिटी कौन सी है? तीन कैटेगरीज हमने देखी थी, अगर आपको ध्यान है तो। टेक्निकल सिक्योरिटी देखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी देखी थी और फिजिकल सिक्योरिटी देखी थी। क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस से रिलेटेड है तो ये फिजिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रोटेक्टिंग डेटा इन मोशन एंड एट रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। अगर डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट किया जा रहा है तब इस डेटा की सिक्योरिटी किस पार्ट के अंदर आती है? सर डेटा और सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी जो होती है वो डेफिनेटली हमारे पास जो आती है वो टेक्निकल सिक्योरिटी के अंदर आती है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल्टर स्पैम एंड फिशिंग ईमेल्स? ऐसी इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है स्पैम और फिशिंग ईमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो वो होता है हमारे पास ईमेल सिक्योरिटी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, आपको याद होगा अभी हमने बात की थी, नेटवर्क्स को दो डिफरेंट पार्ट में बांट दिया गया है। एक पे हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जिसको हम बोल देते हैं एप्लीकेशन सर्वर, एक पर हमारा पड़ा हुआ है डेटाबेस। सो इसी एप्लीकेशन का डेटाबेस पड़ा हुआ है किसी और सिस्टम के ऊपर जिसको हम बोल देते हैं डेटाबेस सर्वर। तो हमने दो चीजों में बांट दिया है। अब किसी को अगर वेबसाइट एक्सेस करनी तो एप्लीकेशन सर्वर से करेगा, किसी को डेटाबेस एक्सेस करना है तो वो डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा, लेकिन डेटाबेस सर्वर ने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है, वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा और अगर आप ऑथराइज यूजर हैं तभी वो आपको एक्सेस करने देगा। सो नेटवर्क सेगमेंटेशन प्राइमरीली किस में हेल्प करता है? टू सेपरेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है? आपका डेटाबेस जहां पर चेंजेस कोई सामान्य व्यक्ति ना कर सके, और नॉन सेंसिटिव डेटा जो है वो क्या है? आपका वेब पेज जिसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन डाली आपने वो आपने यूजर्स के लिए ही डाली है, तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है यूजिंग नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है सैंडबॉक्सिंग। सैंडबॉक्सिंग क्या था सर? एक्चुअल एनवायरनमेंट को गिमिक करना या उसका रेप्लिका तैयार करना या वैसा ही एनवायरनमेंट बनाना ताकि हम किसी भी फाइल को या किसी रिसोर्स को या किसी रिक्वेस्ट को आते हुए पहले हम उसको टेस्ट कर सकें और अगर वो सेफ हो तो ही आगे नेटवर्क एक्सेस दे सके। तो सैंडबॉक्सिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज नेटवर्क स्पीड, नो। सिक्योर फिजिकल डिवाइसेस, नो। टेस्ट सस्पिशियस फाइल्स इन आइसोलेशन, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी इज डिजाइन्ड टू, क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों किया था सर हमने यूज? सिक्योर क्लाउड वर्कलोड्स। भाई क्लाउड पे जो वर्कलोड है उसको सिक्योर करने के लिए हमने क्या यूज किया है? नेटवर्क क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी को हमने डिजाइन किया है। वेब सिक्योरिटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट, वेब सिक्योरिटी में क्या आता है सर? आपको पता है जो अनऑथेंटिकेटेड यूआरएल्स है या जो ऐसी रिक्वेस्ट है जो हार्मफुल है हमारे सिस्टम के लिए, वो जब वेब पे आ रही है तो उनको ब्लॉक करना। सो इंजेक्शन एंड मैलिशियस यूआरएल जो है उनको
ब्लॉक करना, उनको उनसे प्रोटेक्ट करना हमारी सिक्योरिटी को, हमारे सिस्टम को, ये किसके अंतर्गत आता है? वेब सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। वेब सिक्योरिटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्डवेयर थेफ्ट। सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेब सिक्योरिटी जो है वो हमारी प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इंजेक्शंस एंड मलिशियस यूआरएल्स। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज किया जाता है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए? जी नहीं, नेटवर्क सेगमेंटेशन नहीं होता। डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग मालवेयर्स, बिल्कुल सही है। आपके सिस्टम पे मौजूद मालवेयर्स, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो वॉर्म्स हो, चाहे वो स्पाईवेयर्स हो, चाहे वो रैंसमवेयर्स हो, चाहे वो ट्रोजन हो, इन सभी मालवेयर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना इफेक्टिवली, ये आता है एंटीवायरस के अंदर, या ये एंटीवायरस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वन की बेनिफिट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के बेनिफिट्स में से सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट क्या है या की बेनिफिट क्या है? इंक्रीज हार्डवेयर कॉस्ट? नो सर। फाइनेंशियल लॉस? नो। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा? जी हाँ। की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का जो की बेनिफिट है वो है बेसिकली हमारे सेंसिटिव डेटा का प्रोटेक्शन, जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। सो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, या बात करें कि ये जो हमारा टॉपिक था नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें हमने 3 लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड की थी पूरी की पूरी। नेटवर्क सिक्योरिटी अब आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जहां पे आपने नेटवर्क सिक्योरिटी के सिद्धांत पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ अटैक पढ़ लिए हैं, उससे संबंधित मालवेयर्स जो उसको इनिशिएट करते हैं वो पढ़ लिए हैं, और नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइप्स पढ़ लिए हैं कि सर इस तरीके का अटैक हो रहा है, इस तरीके से प्रिवेंशन हुआ, तो ये किसके अंदर आता है, किस टाइप के नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है, वो भी सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या की है, कवर की है। सो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।